Mountain climber is sliding down a vertical rope. Her total mass including equipment is 65 kg. ठीक है, देखिए एक माउंटेन क्लिम्बर है, वो ऊपर चढ़ रहा है रस्सी के हेल्प से, और जो इक्विपमेंट रखा है और प्लस उसका खुद का मिला के 65 kg मास है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, माउंटेन क्लिम्बर इज स्लाइडिंग डाउन, ऊपर नहीं चढ़ रहा है, नीचे रस्सी को पकड़ के सरक रहा है। ऐसे रस्सी है, इसको ये पकड़ के ऐसे देखिए, ऐसे रस्सी को पकड़ के नीचे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखिएगा ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ टी इंडिकेट करना पड़ेगा जो रस्सी लगा रहा है, क्योंकि ये मैन रस्सी को नीचे खींच रहा होगा, और इस पे mg फोर्स नीचे, और चूंकि ये नीचे स्लाइड होके आ रहा है इसलिए mg ज़्यादा होगा टेंशन फोर्स से। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ तभी आ पाएगा। तो 65 kg के कारण इसका नीचे की तरफ वेट इस पर कितना लगेगा, 650 न्यूटन, और ऊपर टेंशन जो लग रहा है वो पक्का इससे कम होगा, तभी वो नीचे की तरफ स्लाइड कर पाएगा। तो टेंशन कितना एक्ट कर रहा है वो वेरिएबल दिया है, उसको इक्वेशन दिया है कि जब से वो स्लाइडिंग करना चालू किया उस समय 650 लग रहा था टेंशन, मतलब वो पकड़ के होल्ड करके रेस्ट पे होगा, इसीलिए उसका जितना खुद का वेट है उतना ही टेंशन लिखा हुआ है। बाद में वो जैसे जैसे नीचे स्लाइड करके आया तो 0.2 सेकेंड जब हो गया, उस वक्त रस्सी में टेंशन 325 न्यूटन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, रस्सी में यहाँ पे देखा जा रहा है कि टी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उसका वेट से अभी भी कम है, 650 से कम ही है, तो अभी भी वो नीचे ही स्लाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक फिर से वापस 650 हो गया, यानी जितना स्लाइड करके नीचे आना था वो आ गया जब, तो फिर से वो रुक गया। रस्सी पे इक्वल टेंशन फोर्स और mg फोर्स इक्वल हो गया रस्सी पे। ठीक है, 2 सेकेंड तक। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द चेंज इन हर स्पीड इन दिस इंटरवल। उसका इनिशियल स्पीड तो 0 था जहाँ से चालू किया था स्लाइड करना, फाइनल स्पीड यहाँ पे बताना है कि कितना हुआ। चेंज इन स्पीड इन दिस इंटरवल, एज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसका इक्वेशन लिख ले रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स ऐसे कांस्टेंट टेंशन फोर्स नहीं है, तो इसका 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर इसका इक्वेशन देखिए लिखेंगे। 0 से 0.2 सेकेंड के लिए सॉल्व किया जा रहा है, यहाँ से 0 से यहाँ के लिए, क्योंकि उसके बाद का इक्वेशन अलग होगा ना। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मैं लिखा। इक्वेशन लिखते ही मुझे t इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखा जब मैं तो इतना आया, देखिए टेंशन का जो वैल्यू आया वो टाइम के रिस्पेक्ट में इतना आया। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg उसका खुद का वेट, और रस्सी ऊपर जो टेंशन फोर्स लगाया t, ये नेट फोर्स है, खुद का वेट 650 है, और टेंशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। जैसे ही टेंशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए तो एफ नेट का वैल्यू इस तरह से कुछ आया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो एफ डी टी, एफ नेट डी टी डेल्टा पी होता है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का ही फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ डी टी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इक्वेशन ये आया है नेट फोर्स, और डी टी का इंटीग्रेशन 325/0.2 बाहर लिए और इसका इंटीग्रेशन कर दिए टी डी टी का। तो ये जो आएगा फोर्स का इंटीग्रेशन वो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अभी इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू किया था। तो इसे सॉल्व करने पे पी एफ का वैल्यू आ जाएगा, टी जब 0 से 0.2 रखेंगे तो यहाँ पे 32.5 आ गया पी फाइनल, राइट। अभी नेक्स्ट हम कहाँ से कहाँ के लिए करेंगे, इस यहाँ से यहाँ के लिए 0.2 सेकेंड से और 2 सेकेंड के लिए अब सॉल्व करेंगे कि कितना मोमेंटम में चेंज आया, फाइनल कितना मोमेंटम हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मोमेंटम आ चुका है, अब इसका फिर से 2 पॉइंट फॉर्म लेकर और इक्वेशन लिखेंगे। पुनः वही 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन जब लिखा गया ऐसा, तो इससे भी टी का वैल्यू टाइम के फंक्शन में टेम्परेचर का वैल्यू, टेम्परेचर टेंशन का वैल्यू टाइम के टर्म में आ जाएगा। फिर नेट फोर्स लिखेंगे तो फिर से वही 650 और माइनस टेंशन जो भी आया है ऊपर, ये वाला वैल्यू लिख देंगे नीचे, राइट। अभी एफ नेट मिल गया ना मुझे, एफ नेट
फिर से वही एफ नेट जितना भी आया और डी टी इंटीग्रेशन जब किया जाएगा एफ नेट और डी टी लेकर, ये एफ नेट देखिए यहाँ है, और फिर वही डी टी लेकर इंटीग्रेट 650 था और बाकी ये वाला था टर्म, ठीक। तो 650 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो वो आएगा कुछ टर्म, तो इसको इंटीग्रेट जब किए एफ डी टी लेके तो कितना आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू इतना आया 293। तो पी फाइनल क्या हुआ, पी इनिशियल पिछले पार्ट का जो आंसर आया था वो ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से पी फाइनल 326 आ गया। 326 पी का वैल्यू होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो पी के जगह पर मास तो गिवन है और वेलोसिटी 65 केजी का मास है, और भी उसका फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो इस तरह से ये सब वैल्यू लिखते ही मुझे पी एफ फाइनल मोमेंटम मिल गया, और एम को डिवाइड कर दिए 65 से, तो क्या मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया ऑब्जेक्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर आया ए, 5 मीटर पर सेकेंड।